गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? शुक्र है अल्लाह ताला का, जैसे आपको अपडेट देती रहती हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का, शुक्र है अल्लाह ताला के जो उसने मुझे ज़िंदगी दी। मैं ज़िंदा हूँ, चल फिर रही हूँ। हाँ, फ़िलहाल अलील हूँ, बीमार हूँ, पर जी क्या करें, ज़िंदगी के काम चलते रहते हैं। आपकी समीना की ज़िंदगी में बहुत सारा टफ़ टाइम, बुरा टाइम और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी डेज चल रहे हैं। और उसके साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपकी समीना आ चुकी है, एक्टिव हो चुकी है, पहले भी बताया है, अब फिर बता रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को बहुत सारी सपोर्ट करें, रीच दें, लाइक शेयर दें, फॉलो करें और मेरा साथ बंधाएँ, मेरी ताकत बने और मुझे थोड़ा आगे ले जाएँ। आ चुकी हूँ मैं, तो जी ऐसे समझिए कि 2-4 दिन की बात है। ज़िंदगी में अच्छे बुरे वक्त आते हैं और एक दिन जिस दिन हम आए हैं उस दिन तो हमने जो है खाना लिया था हमारे हमसायों से। हमने उनसे मांगा था फ़ोन करके और उन्होंने हमें बहुत अच्छा ताज़ा खाना बना कर दिया। उनका तहे दिल से शुक्रिया। और एक दिन खाना आया था जानू की फैमिली से, आई मीन के रिलेटिव की फैमिली से। 1 या 2 खाने वहाँ से आए थे। फिर उसके बाद हो गए हाथ खड़े, हम हो गए परेशान, अब हम क्या करें। फिर अगर तो हम खाना लेने जाते हैं तो खाना लेने के लिए सिटी 15 किलोमीटर पड़ता है और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, जानू मुझे अकेला छोड़ के जा नहीं सकते, घर में और कोई है नहीं, खाना बनाकर भी नहीं देने वाला। सुबह से भूखे बैठे हैं, चाय और पापे खाए हैं, इसके अलावा और कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। बहुत परेशान थे। फिर जानू बाज़ार गए हैं, पालक लाए हैं। अब हमने यही सजेशन किया है क्योंकि मेरे ये बाजू जिसमें से मेरी सारी ट्रीटमेंट्स हुई हैं, वायर्स अंदर गई हैं, यहाँ से ये सारी इसमें जलन होती है और मैं होटल का बाहर का खाना खा भी नहीं पाती। मुझे खानी है सूखी चपाती और थोड़ा सा सालन चाहिए होता है। परहेज़ में अंडे भी बंद हैं, गोश्त भी बंद हैं और बाकी भी सारी ग़िज़ाएँ बंद हैं। इसलिए आज के बाद जो मेरी ब्लॉगिंग है उसमें मैं तो आपको नज़र आऊँगी, मेरे इर्द गिर्द काम करते हुए आपको मेरे जानू नज़र आएंगे। सो प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, आपने चुप करके मेरे ब्लॉग देखने हैं, ये चुप करके अपना काम करेगा क्योंकि मैं खड़े नहीं हो सकती और काम भी नहीं कर सकती। पर आपको पता है खाना, पानी और कपड़े, इनके बिना कोई गुजारा नहीं इंसान का, तो मजबूरी है। अब ये पालक आ चुकी है, अब मैं जो है इसी तरह ब्लॉग बनाऊंगी। ऐसे आपको सिर्फ तकरीबन 1 वीक के लिए मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद रेगुलरली सिर्फ आपकी समीना इस चैनल पे होगी। तो जी चलें, आप देखते हैं आप हमारे ब्लॉग्स को कितना प्यार करते हैं, मुझे कितनी सपोर्ट करते हैं। मुझे आप सबसे सपोर्ट और प्यार की बेहद ज़रूरत है। चलें जी, अब लेके चलते हैं पालक को। जानू पालक धोएंगे, मैं सिर्फ वॉक कर सकती हूँ और मुझे बिल्कुल बाजू बंद रखने का ऑर्डर है। 15 स्टेप 15 डे बिल्कुल एहतियात और बेड रेस्ट है, इसलिए और कोई काम नहीं करना, बाजू हिलाना नहीं है। मैं दिन में 1 बार शावर लेती हूँ और मैं अपनी बॉडी को टच किए बिना शावर लेती हूँ, पानी का शावर लेती हूँ और तकरीबन 6 से 5 दिन में 1 बार हेयर वॉश होता है, वो भी जानू करते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा ही अलील हूँ, मेरे लिए ख़ास दुआओं की अपील है, प्लीज़ और दुआ कर दीजिएगा। आप सबकी दुआओं के नतीजे में आज आप मुझे दोबारा देख पा रहे हैं। चलें जी, अब करते हैं काम स्टार्ट। अब लेते हैं जानू से काम, क्योंकि खाना हमें कोई कहीं से नहीं दे रहा, खाना अवेलेबल नहीं हो रहा। 2-4 लोगों को रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की, बहुत कहा, पर वो बात करके भी अपनी बात से टल गए और उन्होंने कहा कि वो नहीं कर पाएंगे। सो इस तरह हुआ, ना बात पैसों से बनी, ना बात मसला हल हुआ। तो बस अब इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। और फिर जानू ने कहा कि वो इतना कर लेंगे क्योंकि खाना खाना तो हम 2 लोगों ने है, तो अब हम कोशिश करेंगे क्योंकि अच्छे बुरे वक्त इंसानों पे ही आते हैं। चलें जी, अब हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि अब हम कैसे कुकिंग करते हैं। ये देखें, पालक को हम ले आए हैं यहाँ पे, अब यहाँ रख के जानू इसे बड़ी टूटी के आगे वॉश कर रहे हैं। ये जानू ही बैठे हैं और जानू मुझे कह रहे थे मैं तुम्हें व्लॉग नहीं बनाने दूंगा। मैंने कहा मैं व्लॉग के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती। और जी ये देखें हमारा सोफ़ा, ये हम घर पे नहीं थे, बिल्ली ने इस पे बैठ के की पोटी और इसको किया तबाह। अब इसको धोया है, ये सूखने के लिए रखा है, फिर इसको लेके जाएंगे हम। अभी ये यहीं पड़ा है, अभी तो पूरा घर ही तहस नहस हुआ पड़ा है, पूछे ही मत क्या हालात हैं। और ये जानू कर रहे हैं मेरे पालक वॉश। अब ना हम इसे उबलने के लिए रखेंगे। आपको पता है इसमें या आलू शामिल करेंगे या चिकन शामिल करेंगे। ये नेक्स्ट पानी है इसका, ये दूसरा पानी है। ये देख,
मैं बड़े अच्छे तरीके से पालक धो लेता हूँ। हाँ, क्योंकि कहते हैं इसमें रेत हो तो पथरी के चांस होते हैं। जी। हम तो पहले ही बीमार लगे हुए हैं जनाब। ऐसे नहीं होता है, ऐसे। VIP। अब ये सेकंड पानी है, फिर इसके 2-3 पानी निकालेंगे और फिर इसे लेकर चलते हैं। ये लें जी, ये देखें ये अच्छे से धुल गई है। अब हम इसे उठाकर लेकर चलते हैं और उबालने के लिए रख देते हैं। और ये सारा काम जानू ही करेंगे, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रही। और ये पड़े हैं बर्तन, ये जानू ने आटा गूंद के रखा है, मैं दिखाती हूँ। और ये चाय बनाई थी, ये बर्तन पड़े हैं, पालक ला के यहाँ रखी है। और ये इन्होंने आटा गूंद के रखा है मशीन में, ये देखें। हेलो। मैंने आपके लिए चेयर रख दी है ये। और मैं इस तरह से चल पाती हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चल पा रही हूँ। और ये मेरी चाल का स्टाइल है, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो बैठो यहाँ पे, हाँ जी। पकड़ो हाथ मेरा, हाँ। आराम से। चलो बैठो 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 बैठो। बिस्मिल्लाह। चलिए, ठीक। अब मैं जानू का ब्लॉग बनाऊंगी, जानू बर्तन धोएंगे। जी, मैंने इसकी चेयर यहाँ रख दी है ताकि ये मुझे बातें सुनाती रहे और मेरा दिल लगा रहे। मुझे इसके साथ रहना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बेहतर है आप सब की दुआओं की। और ये सब जानू के प्यार की और आप सबकी दुआओं का ही सिला है कि आज मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका। चलिए जी, अब बर्तन धोते हैं। चलो धोते हैं चुटकी मार के। आटा इन्होंने डब्बा भर, मैंने कहा भी था डब्बा भर के गूंदना, पर इन्होंने थोड़ा सा गूंदा है। ऐसे ना बड़े बड़े एक एक बर्तन को साबुन लगाते जाओ, उसे धो धो के रखते जाओ। उस दिन मैं ऐड देख रही थी, उसमें लेडी ना नाच नाच के बर्तन धो रही थी। मैं कह जानू आ देखो सीख लो वो कुछ। और आज वो सच हो गया। चलें जी, अब जानू धो रहे हैं बर्तन। हमने कहा पंखा चला के बर्तन धो लेते हैं, फिर लास्ट में ये देखे चूल्हा कैसे मिट्टी से गंदा लिबड़ा तिबड़ा पड़ा है, पर क्या करें जी, मजबूरी है। और फिर इसके बाद ना हम पालक को उबलने के लिए रख देंगे, क्योंकि फिर गर्मी हो जाएगी ना जब 30 मिनट 25 मिनट पालक को उबालेंगे। अब जानू धो रहे हैं बर्तन और अब मैं लगाती हूँ व्लॉग को ब्रेक और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने पालक को कैसे बॉईल किया। चलें जी, बर्तन धुल गए हमारे। अब इसमें डालो 1 kg पानी। ये वाले 2 गिलास डालूं? जी ये 500 जी, ये 500 ml है, 2 भर के डाल दें इसमें। ओके। हाँ बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ते हैं, नीचे करके डालो, एक और भर के डालो और इसे 25 मिनट के लिए बॉईल होने रख दो। ठीक है। बर्नर ऑन करो। चलो जी, अब इसे छोड़ दो 20 से 25 मिनट के लिए, ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी। तो जी ये था हमारा शाम का व्लॉग। इसके बाद इसे लगाएंगे तड़का। और ये देखें जी, इसके बाद हम इसको लगा लेंगे तड़का। और ना इसको काटा नहीं है क्योंकि बाजू काम नहीं करते, जानू को काटना नहीं आता। अब ना इसे डायरेक्ट ब्लेंड कर लेंगे, हमारे पास हैंड ब्लेंडर है तो ये हमने इजी तरीका सोचा। इसके बाद इसको जो है ब्लेंड करके तड़का लगा लेंगे और ये हमारा रात का खाना हो जाएगा। बेशक यहाँ पे तकरीबन 9 8 साढ़े 8 हो गए थे, पर क्या करें जी, मजबूरी है, एक एक करके काम करना होता है और जानू अकेले हैं। इस ब्लॉग को बहुत सारी सपोर्ट, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा जो रीच दीजिएगा। मिलती हूँ कल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।